जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा 84 लाख योनियों के बाद की यात्रा। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं करौली सरकार से कि सुख क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है और सुख दुख की अनुभूति क्या है। क्या हमारा शरीर अपना है? क्या हमने अपने शरीर का स्वयं निर्माण किया है? फिर हमें अपने शरीर पर इतना घमंड क्यों, इतना गुरूर क्यों? करौली सरकार बताते हैं कि यह शरीर हमारा नहीं है, इसलिए इस शरीर पर घमंड करना, गुरूर करना मुनासिब नहीं होगा। आप बहुत से कार्यक्रम में गए होंगे सुख और दुख के, सुख और दुख के कई सारे कार्यक्रम में आप गए होंगे और वहां पर जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ उतनी देर के लिए आपके भाव ऐसे रहे होंगे जितनी देर आप वहां पर रुके होंगे। और जैसे ही आप उस कार्यक्रम से बाहर निकले होंगे, आपके भाव तुरंत बदल गए होंगे, आप सब कुछ भूल गए होंगे। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन में आप वो सभी भूलकर अपने नए भावों के साथ में जीने लगते हैं। तो यह क्या है? यह ना तो सुख है, ना ही दुख है, यह केवल अनुभूति मात्र है। अब जैसे कि करौली सरकार आपको बताते हैं, यदि आप दरबार में बैठे हैं और आपके ऊपर एक बड़ा पंखा आपको हवा दे रहा है, तो उस हवा का सुख आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपका दिमाग उस पंखे की तरफ नहीं रहेगा। वह क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वह आपको आनंद दे रहा है और आप दूसरी वार्तालाप में व्यस्त हैं। लेकिन जैसे ही वह पंखा रुकेगा, वह पंखा हवा देना बंद करेगा, तब आपको बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि हवा आनी बंद हो जाएगी। अब आपको लगेगा अरे कितनी गर्मी हो रही है, कितना कष्ट है हमें। लेकिन वही पंखा लगातार आपको हवा देता रहे तो आपका ध्यान, आपका दिमाग उस पंखे की तरफ नहीं जाएगा, आप उस पंखे को भूल जाओगे। तो यह पंखा हमें सुख दे रहा है, यह सुख दे रहा है, यह सुख नहीं है, यह मात्र सुख की अनुभूति है। जब अनुभूति आपके अनुसार होती है तो आपको बड़ा मजा देती है। जब अनुभूति आपके अनुसार होती है तो आपको बड़ा मजा देती है, फिर धीरे धीरे वह अनुभूति समाप्त हो जाती है। अब करौली सरकार बताते हैं कि जैसे यदि आपको कोई गाड़ी खरीदनी हो, वह चर्चित गाड़ी खरीदना आपका सपना हो, मोटरसाइकिल हो या कार हो। अब आपके दिमाग में उस चर्चित कार की तस्वीर न जाने कब से है। आप सोच रहे हैं कि काश मैं इसको खरीद लूं तो मेरा सपना पूरा हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। अब यह इसलिए है क्योंकि वह चर्चित कार खरीदना आपके बस में नहीं है, इसलिए वह आपका सपना है कि किसी तरीके से मैं ये चर्चित गाड़ी खरीद लूं, फिर मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी, बस बाबा मुझको यह चर्चित गाड़ी दिला दो। अच्छा, मान लीजिए कि वह चर्चित गाड़ी आप खरीद लेते हैं। एक दिन, 2 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तो आप बड़े ही आनंदित रहते हैं, लेकिन इसके बाद आपकी दूसरी इच्छा जागृत होती है। दूसरी इच्छा जब जागृत होती है तब वही कार आपके घर में खड़ी हुई धूल खा रही होती है। क्यों? क्योंकि वह आप पा चुके हैं, वह आपका सपना पूरा हो चुका है। अब आप दूसरे सपने पर आते हैं कि काश बाबा मेरा एक 500 गज का बंगला होता जिसमें मैं आराम से रह सकता। अब क्या होता है? अब बाबा आपकी धीरे से वह इच्छा भी पूरी कर देते हैं। अब आपके पास में 500 गज का बंगला भी हो जाता है। लेकिन
1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने तक ही आप आनंदित रहते हैं और इसके बाद आपकी फिर कोई और इच्छा जागृत हो। अब आपकी क्या इच्छा जागृत हुई कि बाबा मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटे के लिए तो मेरे पास में बंगला है और दूसरे बेटे के लिए बंगला और दिला दो। बाबा वह बंगला भी आपको दे देते हैं, लेकिन फिर भी आप सपना देखना नहीं बंद करते। आपके अंदर इच्छाओं का सृजन होता ही रहता है, पाने की चाहत बनी ही रहती है। तो यह सुख नहीं है, यह मात्र सुख की अनुभूति है। करौली सरकार बताते हैं कि आपके अंदर सृजन चलता ही रहेगा। जी हां, करौली सरकार बताते हैं कि आपके अंदर सृजन चलता है और यह चलता ही रहेगा। हम अपने माता पिता के द्वारा सृजन के अर्थ में आए हैं और हम कितने कमजोर हैं इसका आभास हमें भी नहीं है। हमें यह नहीं मालूम है कि हम कितने कमजोर हैं, बल्कि हम अपने आप को तुर्रम खान मानते हैं, तुर्रम शाह समझ लेते हैं। क्यों? अरे क्यों भाई, आप ही तुर्रम शाह क्यों, आप ही तुर्रम खान क्यों? सोच कर देखिए, क्या आपने अपने आप को पैदा किया है कि बस यूं ही पैदा हो गए? यह शरीर आपको अपने माता पिता से मिला है, कुछ भी आपका नहीं है, यह शरीर भी आपका नहीं है। आपने अपने आप को पैदा नहीं किया है, कुछ भी नहीं है आपका। ना पैदा होने में आपका रोल है और ना ही मरने में आपका रोल है। नाम है पतवार गाय, अरे नाम तक अपना नहीं है, नाम तक आपका अपना नहीं है। यह भी पंडित जी रख जाते हैं, आपके माता पिता रख देते हैं, नाम भी आपका नहीं है। अगर आपका कुछ अपना है तो यह जो आपके अंदर बोल रहा है, यह जीवन, यह जो सुन रहा है, यह मन, यह जीवन, यह सिर्फ आपका है और यह सदा सदा ही रहेगा। शरीर छूट जाने से आपकी यात्रा बंद नहीं होती, यात्रा निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। यह यात्रा कभी बंद नहीं होती। भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को यही समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा जल्द ही। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा